हम लोग काम पर कुछ वेब मॉडल्स के वीडियोस देख रहे थे। तभी मुझे एहसास हुआ कि उनमें सबसे खूबसूरत जो है वो मेरी पत्नी है, मेगन। मैं उसका चेहरा अच्छे से नहीं देख पाया, पर जब मैंने उसकी कलाई का टैटू देखा तो मुझे उसके ऊपर शक हुआ। उसका टैटू बिल्कुल मेरे टैटू जैसा था। हमने अपनी शादी की 10वीं सालगिरह पर इसे इकट्ठे बनवाया था। क्या ये एक संयोग भी हो सकता है? घर जाते समय मेरी आंखें उसी मॉडल पर टिकी रही जो मेरी पत्नी जैसी दिख रही थी। आखिरकार बस मेरे ठिकाने पर पहुंच गई और मेरा घर वहां से तकरीबन 100 मीटर ही दूर था। वो मुझसे बच नहीं सकती थी, मैंने सोच लिया था। और मैंने दरवाजा खोला। मैंने देखा मेगन रसोई में थी। जानू, अच्छा हुआ तुम आज जल्दी घर आ गए हो। मैंने सब कुछ बना लिया है। मैंने बड़ी होशियारी से अपने स्मार्टफोन की तरफ देखा। प्रसारण खत्म हो चुका था और मेरे पास कोई भी सबूत नहीं था। क्या तुम गुस्सा हो? काम पर कुछ हुआ क्या? ओह जानू। अरे नहीं, काम पर कुछ परेशानी नहीं थी। परेशानी थी तो बस वो खुद थी। मैं शयन कक्ष में गया जहां पर संभवतः ये अपराध हुआ होगा, जबकि वहां पर कुछ भी असामान्य नहीं था। ना कोई जांघिया थी और ना कोई मुखौटा। क्या कुछ खो गया है तुम्हारा? मैंने उससे कहा कि मैं तो बस अपनी टी शर्ट ढूंढ रहा था जिसे मैंने काफी समय से नहीं पहना है। फिर मैं ऊपर अटारी पे गया और वहां पर मुझे एक नर्स का परिधान मिला जो अभी तक खोला नहीं गया था। एक क्षण बीता और मैंने एक गहरी सांस छोड़ी, ये याद करके कि कुछ साल पहले ही मैं मेगन के लिए ये लेकर आया था। और मैंने इसे कभी भी मेगन को नहीं दिया। मुझे लगा कि ये ज्यादा पारदर्शी है। क्या मैं इसके बारे में इतना गलत हो सकता हूं? अगली सुबह मैंने अपनी नजरें उससे नहीं हटाई। उसने भी ऐसा व्यवहार किया जैसे कुछ हुआ ही ना हो, जबकि इस बात की संभावना थी कि उसने कुछ किया ही ना हो। मैं ये सोचकर पागल हो रहा था। तुमने काफी समय से मेरी तरफ देखा तक नहीं। आज रात हम साथ में डिनर कर सकते हैं, एक वाइन की बोतल और साथ में कुछ और भी। मैं उसकी बातें नहीं सुन पाया। मैं उसके शरीर की हरकत को बड़े गौर से देखे जा रहा था और मैंने एक योजना बनाई। उस दोपहर में फिर से ऑनलाइन गया। जब मैंने चैट शुरू किया तो वो खूबसूरत लड़की वहां पहले से ही नाच रही थी। मैंने उससे पूछा कि क्या उसे गैंगनम स्टाइल डांस याद है। और मेरा प्रश्न पढ़ने के बाद वो गैंगनम स्टाइल में ही नाचने लगी। उसके हाथ कैमरे के सामने थे। मैं उसके नाखूनों को देख सकता था। वो मेगन के नाखून के रंग से बिल्कुल अलग थे जो मैंने सुबह ही देखे थे। मैंने चैन की सांस ली। तो ये वो नहीं है। काम के बाद मैंने मेगन के लिए वाइन खरीदी, पर मैं उस शाम कुछ खास होने की उम्मीद नहीं कर रहा था। हमारी शादी को इतने साल हो चुके थे कि अब मैं कुछ खास होने की उम्मीद ही नहीं कर सकता था।
मेगन मुझे कमरे में एप्रिन पहने हुए मिली। बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट खुशबू आ रही थी। मैंने उसे थैला पकड़ाया और अचानक मेरा ध्यान उसके नाखूनों के रंग पर गया। लाल, पर सुबह तो ये सफेद थे, है ना? अरे वाह, इतने सालों में पहली बार तुम्हारा ध्यान मेरे नाखूनों पर गया। मुझे पसंद आया। तो इस तरह मुझे पता चला कि भोली सी दिखने वाली मेरी पत्नी एक वेब मॉडल थी। मैं वहां खड़ा होकर सोच रहा था कि मैं इसे कैसे बताऊं कि मैं सब जानता हूं, क्योंकि मैं ये नहीं बताना चाहता था कि मैं इस वेबसाइट पर रोज जाता हूं। और दिन खत्म होने तक भी मैं नहीं जानता था कि मैं कहां से शुरू करूं। मैं वहीं लेट गया और दीवार को घूरता रहा। पर मेगन कुछ चंचल मिजाज में थी। मैंने काफी समय से उसे ऐसा नहीं देखा था। जैसा कि वेबसाइट पर देखा करता था। मैं गुस्सा था और नाराज भी। तो मैंने झूठ बोला कि मेरे सिर में दर्द है, और फिर मैं दूसरे कमरे में सोने चला गया। इस शाम को खराब मत करो, दवाई खाओ और वापस आ जाओ। मेरा वापस आने का कोई विचार नहीं था। मैंने पूरी रात सोफे पर ही बिता दी। पर मैं 1 मिनट के लिए भी नहीं सो पाया। फिर मैंने एक योजना बनाई। अगली सुबह मैं बस में गया, लेकिन अपने काम पर नहीं। मैंने अपने बॉस से कहा कि मुझे 1 दिन की छुट्टी चाहिए। मैं बस में अपनी पत्नी को विश्वास दिलाने के लिए गया कि हर रोज जैसा आज भी साधारण दिन है। मैं थोड़ी दूर जाने के बाद ही बस से उतर गया। घर वापस आया और मेगन को रंगे हाथों पकड़ लिया। ब्रैंडन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने कहा कि मैं अपना पहचान पत्र घर भूल गया था और हैरानी जाहिर की। मैं तुम्हारे जवाब का इंतजार कर रहा हूं। कपड़े पहनो और मुझे रसोई घर में मिलो। मैंने मेगन से पूछा उसने ऐसा क्यों किया। उसने बताया कि उसे लगता था कि उसे नजरअंदाज किया जा रहा है और इस वेबसाइट से उसका आत्मविश्वास वापस लौट आया है। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था, या फिर इसके पीछे कोई और कारण है। क्या तुम मुझे छोड़ने के लिए पैसे इकट्ठा कर रही हो? मेरे ऐसा कहने से मेगन को बेइज्जती महसूस हुई और उसने अपना स्मार्टफोन निकाला। उसने वेबसाइट पर लिखी टिप्पणियों को पढ़ना शुरू किया। तुम देख सकते हो, यहाँ कुछ भी गंदा नहीं है। वो सिर्फ मेरी ओर ध्यान देते हैं, मुझ में दिलचस्पी दिखाते हैं। मैं हैरान था क्योंकि मेगन मेरी लिखी हुई टिप्पणियों को ही पढ़ रही थी। मैंने उन्हें शक होने से पहले लिखा था कि मुखौटे के अंदर तुम मेरी पत्नी के जैसी लग रही हो। सच बोलूं तो मैंने वेबसाइट के द्वारा ही उसे ज्यादा ध्यान से देखा था। मुझे लगा कि सच्चाई छुपाना मेरे लिए बेईमानी होगी। आखिरकार मेगन मेरे साथ ईमानदार रही है। यहां देखो, वो मैंने लिखे हैं तुम्हारे लिए, सिर्फ तुम्हारे लिए। मैंने किसी और लड़की के लिए ये नहीं लिखे हैं। मेगन की प्रतिक्रिया से मैं बहुत खुश हुआ और हम दोनों एक साथ हंसे। इस हास्यास्पद स्थिति का हमारे रिश्ते पर गंभीर असर हुआ। मेगन और मैं एक दूसरे के साथ ज्यादा खुल गए और हमारी इच्छाओं पर शर्मिंदा होना छोड़ दिया। बीमारी की छुट्टी ले लो, मेरे पास तुम्हारे लिए एक मजेदार योजना है। याद रखो, शादी कभी भी अचानक से खत्म नहीं होती। सबसे पहले खत्म होता है तो वो है जुनून।